सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं क्लास 10 फिजिक्स लेसन लाइट की। इस लेसन में हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में पढ़ना होता है। उसमें सबसे पहले फिनोमेना है अपने पास रिफ्लेक्शन, सेकंड अपने पास रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल यानी कि वन मीडियम की बात करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस मीडियम के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि जब कोई लाइट रे किसी भी एक मीडियम से आता है तो जैसे ही वो किसी सरफेस पे टकराता है तो टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे किसी भी मीडियम से आता है और जब वो किसी सरफेस से टकराता है तो वो किसी अनदर मीडियम में इंटर कर जाता है। इसलिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं दो मीडियम की। रिफ्लेक्शन में हम क्या करेंगे, वन मीडियम की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन में अपन दो मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ वन मीडियम के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हम किसके ऊपर करेंगे, मिरर के ऊपर करेंगे। मिरर के अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले मिरर फॉर्मूला और उसके बाद में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सेम ऐसे ही रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास दो मीडियम होंगे, एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। और इसके अंदर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। और ये जो रिफ्रैक्शन होता है वो लेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जैसे मिरर में होता है सेम वैसे ही एक लेंस फॉर्मूला होगा और एक मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होगा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो देखो, जब भी कोई लाइट रे किसी भी मीडियम से आता है, जैसे ही वो किसी सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद में जब वो उसी मीडियम में वापस लौट जाता है तो इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस से टकराता है तो जिस मीडियम से वो आया है टकराने के बाद में यदि उसी मीडियम में वापस लौट जाता है तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहां पे क्या होता है, जब भी लाइट रे किसी भी मीडियम से आके सब सरफेस पे टकराता है तो जिस सरफेस पे वो लाइट रे टकरा रहा है तो उस टकराने वाली लाइट को अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो लाइट वापस उसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में यहां हम 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन आर से डिनोट करते हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो जो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें सबसे पहला अपने पास लॉ आता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इज ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। सेकंड लॉ में अपन क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है एंड जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो यहां पढ़ेंगे द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane। तो ये दो लॉ हमारे रिफ्लेक्शन के हैं। तो हमने भी बात की है कि सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर के लिए होता है और मिरर की जब बात आती है तो वहां पे हम सिर्फ एक सिंगल मीडियम की बात करते हैं। और यहाँ हमारे इस सिलेबस में दे रखा है हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके बाद में हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं एंड मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट बनता है वो बनता है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम की नीड होती है। रिफ्रैक्शन के अंदर हम सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है यानी कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो लेंस के लिए होता है, तो यहां पे भी हम एक लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे। तो ये हमने भी बात की है रिफ्लेक्शन की एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। आगे पर बात करते हैं इमेज को लेके कि जो इमेज होती है हमारी वो इमेज एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होता है उसका जो डेफिनेशन वो है द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। जिस भी इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं उस इमेज को अपन बोलते हैं रियल इमेज। फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। जो सिनेमा की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो इमेज आपको दिखाई देती है वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्चुअल इमेज की। द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। जिस इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं उस इमेज को अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर is an example of virtual image।
अभी जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, और जिस भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने सारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रखे हैं, और यही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां बोला जा रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, की एक रे ऑफ लाइट है जो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो वो जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। इट मीन्स अपने को यहाँ पे गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री का है। अपने से पूछा है व्हाट इज दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अपने को पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है उसका फर्स्ट लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इज ऑलवेज इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका मतलब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दे रखा है। इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री का हो जाएगा, आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एन इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद दी सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होगा। इस बार हमें ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है जो 35 डिग्री का एंगल बना रही है ना, वो एंगल किसके साथ बना रही है, प्लेन मिरर के सरफेस के साथ बना रही है, तो इस एंगल को अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे। फिर अपने को पूछ रहा है व्हाट इज दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहां हमें गिवन क्या है, इंसिडेंट रे मेक एन एंगल विद सरफेस ऑफ मिरर कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई प्लेन मिरर का सरफेस है, ये जो इंसिडेंट लाइट रे आ रही है ये इस प्लेन मिरर के सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, 35 डिग्री का। यह हम 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। लाइट रे जैसे इस सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद में वो इसी मीडियम में वापिस लौट जाती है, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल होता है ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, हमें पता है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से इस 35 डिग्री को माइनस कर देंगे। माइनस करने से जो अपने पास एंगल आएगा वो आएगा 55 डिग्री का, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर 35 है, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जितने डिग्री का इंसिडेंस एंगल होता है उतने डिग्री का क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 55 डिग्री हो जाएगी। फिर इन्हीं क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के अंदर विदाउट लैंग्वेज अगर डायग्राम की फॉर्म में देगा तो आपको इस तरीके से देंगे, एक आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, एक आपका ये बन सकता है। यानी मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके इसी में से कोई न्यूमेरिकल बनेगा, वरना फिर अलग से कोई न्यूमेरिकल इसका बन ही नहीं सकता है। इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं कि यहां अपने को एक प्लेन मिरर का सरफेस दे रहा है, ये जो लाइट अपनी ये इंसिडेंट है, ये अपनी रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पे अपने को एंगल गिवन है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बन रहा है, तो इस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। यहाँ अपने को एक्स डाल के पूछा कि इस एक्स की वैल्यू बताओ, तो ये एक्स कौन सा एंगल, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होती है। इट मीन्स यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी डिग्री हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। यह हम बात करें कि यहां पे जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो इंसिडेंस रे एंड प्लेन मिरर के सरफेस के बीच में बन रहा है। तो यहां अपने को इस नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल पता करना है। इट मीन्स एंगल आई पता करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे, तो अपने पास एंगल निकल के आता है 60 डिग्री का। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी, 60 डिग्री हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, इट मीन्स प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उस इमेज का क्या प्रॉपर्टी होगा। तो इसमें नंबर 1 पे है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कि प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। दूसरा, द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, कि प्लेन मिरर जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है उस इमेज की जो साइज होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी। थर्ड है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। इट मीन्स प्लेन मिरर के अंदर इमेज जितनी दूरी पर बनता है उतनी ही दूरी पर उस प्लेन मिरर के फ्रंट से ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जितना प्लेन मिरर से दूर होगा मिरर के अंदर इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी।
नेक्स्ट इसमें आता है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जब हम प्लेन मिरर के सामने राइट हैंड उठाते हैं तो हमारी इमेज जो प्लेन मिरर के अंदर बनती है, हमें वहां पे ये ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, और उसी को अपन बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, जब भी प्लेन मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड होती है वो हमें अपीयर होती है, यानी कि ऐसा लगता है टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द राइट साइड ऑफ इमेज। और इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि जब भी हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा, अगर हम लेफ्ट हैंड को उठाएंगे तो प्लेन मिरर के अंदर जो हमारी इमेज है वहां वो राइट हैंड उठाएगी, अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो वो इमेज हमारी लेफ्ट हैंड उठाएगी, और इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड।